उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा वक्तव्य क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया, लेकिन ये भी कहा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सैनिकों के साथ दिखाई नहीं दी, कांग्रेस के ऊपर पलटवार की। कि निश्चित जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही, विपक्ष के लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देश आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के जो विपक्ष की पार्टियां हैं वोट की राजनीति को लेकर के वो आतंकवादियों की मदद करने के लिए काम करते हैं। आतंकवादियों के समर्थन में रहते हैं विपक्षी लोग। समर्थन में नहीं रहते तो फिर बोलते नहीं कि सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, इसका समर्थन करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया कि आप स्वतंत्र होकर के लड़ाई लड़ो, दुश्मन से आतंकवाद को ख़त्म करो, तो उसमें मदद करना चाहिए ना, कि उल्टा ये लोग सवाल करें। ये भी कहा ये जो महादेव ऑपरेशन के तहत आतंकी को मारा गया, उन्होंने कहा कि अभी ही ये कार्रवाई क्यों हुई है, इसके पीछे भी उन्होंने सवाल खड़े किए, जबकि तारीफ नहीं की। देखिए ऐसा है ना, वो अखिलेश जी को ये इस बात की चिंता है कि मुसलमान था वो, उसको क्यों मार दिए इतने जल्दी, उसको जिंदा रहना चाहिए, उसको उपद्रव करना चाहिए, इसको लेके चिंतित हैं। और अखिलेश जी इस नाते बोल रहे हैं कि मुसलमान का वोट हमको कैसे मिले, हमें बोलेंगे तभी मुसलमानों को लगेगा कि नहीं नहीं, देखिए असली रहनुमा हमारा यही है। अच्छा, ये लगातार मंत्री जी आपने देखा डिम्पल यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दी, प्रदर्शन किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, खासतौर से अखिलेश यादव को लेकर। खुद डिम्पल यादव ने भी कहा कि उनको मणिपुर पर प्रदर्शन करना चाहिए था। तो आप अखिलेश यादव की चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए सरकार नारी का सम्मान करती है, हम लोग भी, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी संविधान में व्यवस्था दिया है। और जब शादी होती है, पति पत्नी एक होते हैं, तो उस समय 7 वचन का वो मंत्र पढ़ाया जाता है, और उसमें कि 7 वचन निभाएंगे ऐसा। और जब पत्नी के ऊपर कोई आफत विपत आती है तो सबसे पहले पति धर्म होता है कि उसके साथ खड़ा होना। लेकिन दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जी पत्नी का धर्म न निभा करके, पति का धर्म न निभा करके पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हैं, और वो वोट का धर्म निभा रहे हैं। उनको पति का धर्म निभाना चाहिए, पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए, तो वोट धर्म निभा करके वो मौलाना के साथ खड़े हैं। अरे हम आरोप नहीं, सही कह रहे हैं, झूठ। अखिलेश यादव को अपनी पत्नी की अस्मिता नहीं बल्कि वोट से ज्यादा प्यार है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी डिम्पल यादव के पक्ष में खड़ी है, पूरा एनडीए सरकार। ऐसा मौलाना को नहीं बयान देना चाहिए। अगर उनको धर्म की अच्छी जानकारी है तो उनको बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश के लिए इस तरह के वस्त्र पहन करके आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया। उनको ये बात बतानी चाहिए मौलाना को, जो बयान दिया, उस मौलाना के बयान की जो बयान दिया है उसकी हम निंदा करते हैं। अच्छा, कल मौलाना को आपने देखा समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा थप्पड़ भी मारा गया, आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हम ऐसे लोगों को निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। प्रदेश में, देश में कानून का राज है। आप अपने हाथ में कानून लेके काम करेंगे, सरकार क्या करेगी? वो कह रहे हैं रशीदी जो है ये तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, और ये लोग राजनीति में इतना नीचे गिर चुके हैं कि एक महिला के लिए इस तरीके की टिप्पणी करा रहे हैं। मेरे अभी तक तो हम ये जानते रहे कि मुसलमान कांग्रेस और सपा को वोट देते हैं। अब जो तो मुसलमान भाजपाई हो गए, तब सपा कांग्रेस का क्या हुई 27 में, अब समझ लीजिए। इसी से लोग चिल्ला रहे हैं कि कहीं मियाँ भाई लोग साथ न छोड़ दें। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी क्लियर कर दिया कि किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई थी। आपने देखा था राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, कल भी उन्होंने कहा कि इस बात को बोल दीजिए। तो आपको लगता है कि विपक्ष को इस बात का जवाब मिल गया है? 100% उसी दिन मिल गया जब प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया, और सेना 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों पर मार के ध्वस्त कर दिया। उसी दिन से विपक्ष को चिंता सता रही है कि पाकिस्तान के ऊपर क्यों आक्रमण कर दिए, इनको नहीं करना चाहिए। उनको तकलीफ इस बात की है, विपक्ष के लोगों को तकलीफ इसी बात की है कि हमला नहीं करना चाहिए, खाली दूर से बोलना चाहिए। तो ये काम एनडीए सरकार का नहीं है, घोष के मारेंगे।
पंचायत विभाग आपके पास है सर, पंचायत चुनाव को लेकर ये लगातार चर्चा चल रही है कि देरी हो सकती है, क्या तैयारियां हैं सर? अरे कौन कह दिया देरी है, मंत्री तो हम हैं यार। चुनाव टाइम पर होगा, समय से होगा, सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण करा रही है और वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपत्ति 2 तारीख तक मांगी गई है, 2 अगस्त तक। कौन कह रहा है कि चुनाव टलेगा? जो कह रहा है विपक्ष वाला होगा। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।